हम आ गए हैं। अरे आ क्या गए, बुलाए गए हैं आप तो भाई, ये अच्छे चाचा का चलिए हम स्वागत कर देते हैं श्रोताओं की ओर से। और ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि विविध भारती के जो श्रोता हैं हमारे, वो चाहते हैं कि अच्छे चाचा कार्यक्रम में आ जाए, बस इसलिए हमने बुला लिया। वैसे हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। ऐसी बात नहीं है। आप जो कह रही कि इच्छा नहीं थी, आज ये जो रिमझिम सा ये जो सावन बरस रहा है गाना जो अभी पल पल दिल के पास प्रोग्राम में चल रहा था, रिमझिम बरसता सावन होगा, तो सावन भी रिमझिम बरस रहा है। अब एक बात बताइए मुझे आप, ये जो सावन रिमझिम बरसता है तो और क्या क्या होता है सावन की? देखा श्रोताओं, सुन लीजिए अब आप, ये इनकी अब पेंगे बढ़ने लगी। बिल्कुल, अच्छे चाचा आए तो ये तो पेंगे बढ़ाएंगे, बातों की भी और झूलों की भी। और पेंगे जो है ना, इनकी बातों की तो बड़ी दूर तक जाती है, लेकिन फिलहाल हम झूले के पेंगे की बात कर लेते हैं कि किस तरह से जब झूला झूलते हैं हम सावन में और पेंगे लेते हैं तो कितना मजा आता है। यानी आप समझ गए होंगे कि आज बातें जो हैं वो झूले की होगी। और सिर्फ बातें क्यों, जब गीत हैं तो गीत भी झूले के होंगे। और उस महल की भी बात होगी। हाँ, वो बड़ा सा महल और एक तरफ झूला। अब महल है तो झूला होगा, और झूला है तो कोई झूलेगा। झूला तो जनरली लेडीज ही झूला करती हैं, और जब महिलाएं झूलती हैं तो पुरुष देखते हैं, पुरुष देखते हैं, दूर से ललचाते हैं कि काश हम भी साथ झूल पाते। पेंगे बढ़ाने लगते हैं और मन जो है वो पेंगे लेने लगता है, उड़ान उड़ने लगता है। लेकिन ये कुछ ऐसी बात है जहाँ पर कि झूले पर कभी कभी वो महिला दिख रही है, दिख भी रही है, नहीं भी दिख रही है, कुछ ऐसा ही होता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन रेणु जी, ये गाना तो हम बाद में सुनवाएंगे। अच्छा, इससे पहले एक सवाल हम अपने श्रोताओं से पूछते हैं। बिल्कुल। वो ये कि बहुत से श्रोता जो ये जानते हैं, जो कि शम्मी कपूर साहब के भी फैन रहे हैं, किशोर कुमार के फैन रहे हैं, जी हाँ, क्या उनको ये पता है कि शम्मी कपूर जी के लिए किशोर कुमार ने कौन से गाने गाए हैं? भाई ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि हमारे श्रोता बहुत जानकार हैं। अभी देखिएगा किस तरह से बताते हैं। हाँ, इसमें कहीं झूला नहीं है। हाँ। लेकिन ये एक और हिंट दे देता हूँ कि शम्मी कपूर ने एक फिल्म में किशोर कुमार के साथ काम किया था। उसमें किशोर कुमार हीरो थे और शम्मी कपूर विलेन थे। तो ये गाना जो है अभी अगला गाना होगा, और जो ये पहला गाना है वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस फिल्म के किस गाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म का नाम तो आपने अपनी बातों में बता ही दिया था। मैंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया है, ये हमें फंसा रहे हैं फिर से श्रोताओं, आप समझ रहे हैं ना। अच्छे चाचा हमें बिल्कुल नहीं फंसा सकते। चलिए हम चलते हैं, कुछ पवन के पास चलते हैं, कुछ हवाओं के साथ उड़ते हैं, है ना। और किसी को बुलाते हैं, चलिए बुला लेते हैं। सीता
भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है, भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है, माझी बगैर नैया साहिल को ढूंढती है, माझी बगैर नैया साहिल को ढूंढती है। क्या जाने दिल की कश्ती कब तक लगे किनारे, क्या जाने दिल की कश्ती कब तक लगे किनारे, लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे, आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा। देखिए रेणु जी, आएगा आने वाला मतलब जो हमारे श्रोताओं ने कहा था कि अच्छे चाचा जरूर आएंगे, तो आने वाला आ गया। और यही तो हम कहना चाह रहे थे जी, और हम साथ में लेकर आए झूला, बोलिए हाँ है है कि कि नहीं? नहीं? तो यही तो हम कह रहे हैं कि अच्छे चाचा जब आएंगे तो कुछ तो इनका अंदाज बयां जो है और जो गीतों की तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है। अब जैसे इन्होंने बता दिया भाई कि शम्मी कपूर के लिए सिर्फ एक गाना किशोर कुमार जी ने गाया है, और वो भी शम्मी कपूर जी ने विलेन का रोल किया था। क्या उसमें मीना कुमारी जी भी थी? किशोर कुमार के साथ हीरोइन थी मीना कुमारी। भाई ऐसे चुनिंदा कार्य तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे चाचा कर सकते हैं। बोलो हाँ, है कि नहीं? अब ये तो हमारे श्रोता बोलेंगे। अभी हालांकि मैं हाँ, बोलती बंद है, रूप कोई में बात आया नहीं। नहीं, तो अब हम कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि किशोर कुमार के साथ मीना कुमारी इस फिल्म में है। हालांकि गाने में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, एक गाना हम सुनवा रहे हैं, लेकिन जब मीना कुमारी की बात है तो मीना कुमारी ने भी कहीं झूला झूला है। बिल्कुल झूला है और बहुत बड़े गवैये के साथ झूला है। आहा, तो वो गवैये के और साथ जो झूला वो झूली हैं, उस गाने का इंतजार हमारे श्रोताओं को होगा। बिल्कुल होगा। और देखिए हमारे श्रोताओं को होगा क्या, वो झूल रहे होंगे साथ में। और जैसे हमने कहा कि जब कोई झूलता है तो सामने वाले का मन करता है कि काश हम भी पेंगे मार रहे होते और इधर से उधर जा रहे होते। तो उसकी बात हम करते हैं और हमें लगता है कि हमारे सभी श्रोता जो है ना, ये तो वर्ड फेमस है कि बहुत जानकार हैं, तो फटाफट बताएंगे कि मीना कुमारी जी जब झूला झूल रही हैं तो कौन सा गवैया है साथ में, और वो फिल्म कौन सी है, कौन सा गीत है। अब देखिए कैसे पेंगे बढ़ती हैं, है ना जी। अब वो फिल्म का नाम बता दें, किशोर कुमार और मीना कुमारी, बता दीजिए। शम्मी कपूर वाली फिल्म है 1956 की मेम साहब। गाना हम आपको सुनवाते हैं, फिर बताएंगे आपको कि शम्मी कपूर के लिए किशोर कुमार ने कौन सा गाना किस फिल्म में गाया। दिल से मिला कर देखो, नजरों में समा कर देखो, अपना तो बना कर देखो, होती है मोहब्बत क्या। दिल दिल से मिला कर देखो, नजरों में समा कर देखो, अपना तो बना कर देखो, होती है मोहब्बत क्या। हम प्यार में खो गए ऐसे, परदेस में राही जैसे। हम प्यार में खो गए ऐसे, परदेस में राही जैसे। उल्फत का नशा जब हो ही गया, दामन को छुड़ाए कैसे। नजरें तो उठा कर देखो, दो तीर चला कर देखो, अपना तो बना कर देखो, होती है मोहब्बत क्या।
दिल दिल से मिला कर देखो, नजरों में समा कर देखो, अपना तो बना कर देखो, होती है मोहब्बत क्या। लहरा के हवा जब आई, फिर डसने लगी तन्हाई। लहरा के हवा जब आई, फिर डसने लगी तन्हाई। दिल पहुंचा वहाँ, दिल बरसा जहाँ, लो बजने लगी शहनाई। दिल में तो बिठा कर देखो, कुछ बात तो आकर देखो, अपना तो बना कर देखो, होती है मोहब्बत क्या। दिल दिल से मिला कर देखो, नजरों में समा। रेणु जी, अब देखिए, आप और हम दोनों एक साथ बोलने को उतावले हो गए क्योंकि झूले में जब बैठो तो समझ नहीं आता है कि अब ये झूला कितनी ऊपर जाएगा और कितना वापस आने वाला है, आएगा, और कैसे इसको रोका जाए। जी, ये भी तो रहता है मन में डर। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेम साहब फिल्म का गाना हमने सुनवाया और हमने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि हम बताएंगे कि किशोर कुमार साहब के ने शम्मी कपूर के लिए कौन सी फिल्म में गाना गाया। तो वो विधाता फिल्म है, जी हाँ, रेणु जी, जिसमें 7 सहेलियां खड़ी खड़ी, वो हालांकि जाने अनजाने फिल्म की का भी जिक्र हमारे श्रोता कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे श्रोता बहुत जानकार हैं और बता रहे हैं। और जो गाने की अभी हम सुनवाने जा रहे हैं वो भी तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेज दिया है। बिल्कुल भेजा है, बिल्कुल भेजा है। और मीना कुमारी किसी गवैये के साथ गा रही हैं, तो ये तो वर्ल्ड फेमस बात हो गई आपके जैसी। जी हाँ, बिल्कुल विविध भारती की वर्ल्ड फेमस बात है। और उसके बाद क्या, मतलब हमें लगता है उसके बाद कुछ मीना कुमारी जी पर कुछ और भी हम करेंगे। अब आप कहें तो झूला झूल लेते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और है, अच्छे चाचा, श्रोताओं के अच्छे चाचा, माफ कीजिएगा, ये श्रोताओं के जो अच्छे चाचा हैं, एक बात हम बता दें आपको कि सखियों के संग झूला झूलने का अलग मजा है। जो पहला गाना हमने सुनवाया महल का, वो तो ठीक है, वो लेकिन झूल रही थी, झूल भी रही थी, गायब भी हो रही थी, दिख भी रही थी, नहीं भी दिख रही थी। लेकिन चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि जब ढेर सारी सहेलियां होंगी और झूला झूलेंगी तो जाहिर है कि कोई ना कोई तो दिख ही जाएगा और पूरा झूले का मजा आएगा, पिकनिक का मजा आएगा। तो वो भी हम गीत सुनवाएंगे, इस कार्यक्रम में जोड़ लेंगे। हाँ, ऐसा होता है श्रोताओं की बुआ जी कि जो बड़े घर की बहुएं होती हैं, वो अपनी सहेलियों के साथ अपने आंगन में एक तो उत्सव सा मनाती हैं, सावन के टाइम पे त्योहार मनाती हैं, झूला वूला लगा होता है उनके यहाँ, पर्सनल झूला होता है, वो उसमें सहेलियों को बुला लेती हैं और वो बहुएं जो हैं सब मिलके झूला करती हैं। तो अब हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि ये जो गीत हम सुनवा रहे हैं इसके बाद ये वाला सुनवाएंगे और हमारे श्रोता समझ गए होंगे। तो जाहिर है कि फेसबुक पर बताएंगे। तो एक बार हम फिर बता देते हैं, जो श्रोता हमारे अभी जुड़े हैं हमसे, www.facebook.com/VBS Mumbai, तो जुड़िए और बताइए। लेकिन एक बात है, जो आपने कहा कि जो बहुत बड़े घरों की बात होती है वो तो अलग है कि बड़ा उनका सब व्यक्तिगत झूला होता है, लेकिन गांव में नहीं लगता। जब हम पेड़ पर झूला डालते हैं, सब अपनी अपनी रस्सी लाते हैं और सबका अपना होता है और वो फोल्डिंग रहता है, उतारा और रस्सी और लेके चल दिए घर। उसका मजा अलग होता है। और कई जगह पे तो जो बड़े बड़े टायर होते हैं वो भी लगा के बच्चे जो है वो झूला झूला करते हैं। तो फिलहाल हम उस गवैये से मिलवा देते हैं जिसका नाम है बैजू बावरा। झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके हो, प्यार छलके हो, डोले मन मोरा सजना, डोले मन मोरा हो जी हो, डोले मन मोरा सजना, चुनरिया बार बार ढलके, झूले में
में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके। से ऊंचा तेरा झूलना गोरी, मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी। मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी, मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी। तू है जीवन सिंगार, प्यार छलके झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके। ओ बादल झूमते आए गागर प्यार की लाए, बादल झूमते आए गागर प्यार की लाए। कोयल कूकती जाए बन में मोर भी गाए, कोयल कूकती जाए बन में मोर भी गाए। छेड़े हम तुम मल्हार, प्यार छलके छेड़े हम तुम मल्हार, झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके। हमारे श्रोताओं का किस कदर से प्यार छलकता है ये तो पता चल जाता है। आज हमारे किसी श्रोता ने लिखकर भेजा है, विविध भारती वो सागर है, विविध भारती वो सागर है जिसमें हम सभी श्रोतागण शिक्षा और ज्ञान तो मिलता ही है और गीतों से स्नान भी हम करते हैं। तो ये प्यारे प्यारे गीत हम इसीलिए लेकर हाजिर होते हैं कि आप उसका आनंद उठाएं और आज तो झूले झूलते रहें, झूलते रहें, झूलते रहें जी, झूलते रहें और भीगते रहें। ये बात तो है। झूला झूलते समय जब बारिश होती है, वो जो रिमझिम फुहार पड़ती है, उसका मजा और भी बढ़ जाता है झूले का। लेकिन वहीं अभी जब ये गाना हमने सुनवाया, उसके साथ साथ जब आपने कहा कि जो सखियां हैं, सखियों के संग झूला झूला जाता है, वहीं जब बहुएं होती हैं उनको बहुत सारी जगहों पर फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है और फिर उनको झूले झुलाए जाते हैं, वो आनंद लेती हैं। कुछ बिटिया लोग हमारी जो है वो मायके चली जाती हैं, कुछ ससुराल में रहती हैं, लेकिन मजा सब लोग लेता है। जी बिल्कुल, सभी लोग मजा लेती हैं। ये जितनी भी चाहे मायका हो या ससुराल हो, सावन का महीना ऐसा होता है जो उत्सव का महीना होता है। लगभग हर सप्ताह में कोई ना कोई त्योहार होता है, कोई तीज होती है। और कहीं आप रक्षाबंधन का तो जिक्र नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, सावन आएगा तो रक्षाबंधन तो आएगा। आज अच्छे चाचा के रहते तो हम कोई भी ये भाई बहन वाला गीत नहीं सुनवाने वाले हैं। ठीक है, ये जरूर कहेंगे भैया मेरे राखी को, लेकिन आज नहीं चलेगा, आज नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन उस अभिनेत्री का तो जिक्र कर ही सकते हैं ना। अच्छा, अभिनेत्री नंदा की आप बात कर रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ सवाल हमारा अगला होगा श्रोताओं। जी समझ रहे हैं आप? अगला गाना होगा कि नंदा पर एक झूले वाला गाना है, वो हम सुनवाएंगे। लेकिन साथ एक और हमारी श्रोता हैं, उनका जिक्र करना चाहता हूं, जिन्होंने लिखा है कि रेणु जी, आप जितनी बेहद मीठी आपकी आवाज है उतनी ही सुंदर आप लगती हैं और लाजवाब प्रस्तुति है आपकी। ये जो है ये जो हमारी श्रोता है, इनकी रुचि बहुत अच्छी है, लेकिन अपनी रुचि को जाहिर करने में शर्माती हैं ये। अच्छा, तो वो शर्माती भी हैं, और लेकिन रुचि इस तरह से बहुत अच्छी है क्योंकि उन्होंने ही जाहिर किया था कि हमें आज झूला झुलवा दिया जाए, यानी श्रोताओं को झूला झुलवा दिया जाए, और हम लेकर हाजिर हो गए झूलों पर ये गीत। तो फिर हम जो वो बहुओं की बात कर रहे थे, तो वो गाना हम सुनवा दें। हाँ हाँ, मीना कुमारी वाला। जी हाँ, फिल्म बहू बेगम।
झूले तो पड़ गए। अब देखिए कहाँ कहाँ झूले पड़े हैं। लखनऊ में भी बड़े झूले पड़े हैं। हमारी एक श्रोता हैं जो कह रही हैं कि हमारे लखनऊ में, यानी हमारे नखलऊ में कल से बारिश हो रही है। तो जाहिर है झूले भी पड़ गए होंगे फिर तो। जी जी, मौसम बड़ा सुहाना है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आज प्रोग्राम में प्यारी बुआ और अच्छे चाचा आए हैं। यही तो हम कह रहे हैं। और केवल वहां पर बारिश नहीं हुई है, लखनऊ में बहुत सारे घरों में या जहां भी बारिश हो रही है, मतलब खूब श्रृंगार भी करते हैं, बच्चों का भी, बहुओं का, बिटियों का, उसका झूला झूलते हैं और तरह तरह के पकवान खाए जाते हैं। और वहीं भगवान लोगों को भी खूब फूलों से श्रृंगार किया जाता है, उसका आनंद और आता है। और कुछ अब हम ये भी बता दें कि हमारी जो, मतलब हमारे साथ जो आपकी प्यारी बुआ बैठी हैं वो नखलऊ की ही हैं। हाँ, वहीं से आई हैं, और नखलऊ से जब आई तो गजक लेकर आई थी। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और आप कुछ नंदा का जिक्र कर रही थी, राखी का जिक्र कर रही थी। नहीं, राखी का जिक्र हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बार बार अच्छे चाचा सोचते हैं कि हम कुछ राखी का जिक्र करें, लेकिन हमने बार बार कहा कि हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, भैया मेरे राखी के बंधन में जो अभिनेत्री नंदा है, उन पर हम गीत की बात कर रहे हैं, और गाना वही सुनवाएंगे। बिल्कुल वही सुनवाएंगे, लेकिन एक बात और हम बता दें उसके बाद के लिए हम आपको बता दें कि एक सवाल है, तेरी कुड़माई हो गई। श्रोताओं को आपने वैसे तो बहुत सही हिंट दिया है। वैसे तो हमारे श्रोता बहुत जानकार है, दोस्त बहुत अच्छा समझते हैं, फिल्मों की बहुत जानकारी है। लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ फिल्म में ये बहुत प्रसिद्ध डायलॉग नहीं है, बल्कि कहानी में भी बहुत प्रसिद्ध है। और पढ़ी होगी आपने, फिल्म देखी होगी, और नंदा है, झूला है, और बहुत कुछ है। और ये तेरी कुड़माई हो गई का मतलब है तेरी सगाई हो गई, ये है उसका मतलब। हाँ, तो इससे वो पहले गाना हम सुनवाएंगे, लेकिन पहले नंदा और उनकी कुछ सखियों के साथ ये गाना सुनवा दें। जी हाँ, जो बागों में है, बहारों में है। हाँ? अब हम फिर आगे राखी पे लेकिन नहीं, बस अब बस गाना शुरू कर दीजिए। लेकिन गा छोटी बहन ही रही है। अच्छा ठीक है। बाहों में बहारों में इखलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई, होए बाहों में बहारों में इखलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई। भीनी हवा
सब कुछ समझाता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई, होए बाहों में बहारों में चिल्लाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई। छाया है आज रिमझिम का रात, फिर भी है मेरे दिल को उतना ही गम, सखियों से दूर अपनों से दूर, किसे है खबर कल कहाँ होंगे हम, उलझन की दीवारों से दिल को टकराता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई, होए छोटी बहन फिल्म का ये गाना हमने अभी आपको सुनवाया। नंदा और सखियों के साथ ये गाना था पर्दे पर। और अब देखिए श्रोताओं की प्यारी बुआ जी, सुनिए हमारी बात। क्या? अगला गाना जो है वो नंदा पर ही है। मैं चुप रहूंगी लेकिन। अरे लेकिन आप काहे चुप रहेंगी? आप ही ने तो कहा कि तेरी कुड़माई हो गई, वो जो डायलॉग है पिक्चर में। लेकिन ये बार बार श्रोताओं, अच्छे चाचा जो है ना, घुमा देते हैं बात, कहीं 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 ले जा रहे हैं, और ले देकर यही सोचते हैं कि बस रक्षाबंधन की बात हो जाए। तो भाई मैं चुप रहूंगी। अरे आप काहे चुप रहेंगी? अच्छा सुनिए दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे कि अगला गाना जो है वो लहना सिंह वाला गाना है। हाँ, अब तो बोलना पड़ेगा क्योंकि वाकई ये जो फिल्म है वो बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ जो हम लोगों ने कहा था कि तेरी नंदा कुड़माई के हो साथ, गई। हाँ, ये कहते हैं कौन? सुनील दत्त। जी हाँ, सुनील दत्त है साथ में। और जो प्रसिद्ध कहानी पर ये जो फिल्म बनी वो भी आपको पता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बस 3 कहानी लिखी और 3 लिखकर वो अमर हो गए। यानी कि एक रचनाकार की साहित्य की दुनिया में ये कहानी जो है एक मील का पत्थर साबित हुई थी और उस पर ये फिल्म बनी। तो बहुत रोमांचित करने वाली फिल्म है। उसने कहा था। लेकिन मैं चुप रहूंगी। लेकिन आप क्यों चुप रहेंगे? हमारी समझ में नहीं आता। तो दोस्तों ऐसा है, आप सुनिए गाना और तब तक हम जरा इनसे पूछ तो लें कि ये क्यों कह रही हैं बार बार मैं चुप रहूंगी। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीकी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए।
थोड़ी सी भीगी भीगी रात झूमे, आंखों में सपनों की बारात झूमे। कोई सी भीगी भीगी रात झूमे, आंखों में सपनों की बारात झूमे। दिल की ये दुनिया आज बादलों के साथ झूमे। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी चिकी मीठी। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आ जाओ दिल में बसा लूं तुम्हें, आंखों का गजरा बना लूं तुम्हें। आ जाओ दिल में बसा लूं तुम्हें, आंखों का गजरा बना लूं तुम्हें। जालिम जमाने की निगाहों से छुपा लूं तुम्हें। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मीठी चिकी मीठी। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे, दिल से जो निकली है वो बात रहे। हाथों में मेरे तेरा हाथ रहे, दिल से जो निकली है वो बात रहे। मेरा तुम्हारा सारी जिंदगी का साथ रहे। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या। हाँ तो दोस्तों, हमने मना लिया है और बात मान गई है हमारी आपकी प्यारी बुआ जी, और ये अब कह रही हैं कि अब ये नहीं कहेंगी कि मैं चुप रहूंगी। अब ये हमें बताएंगी सुनील दत्त साहब के बारे में, जो कि इस गाने में अभी नजर आए थे नंदा के साथ। तो उनके बारे में आप कुछ तो बताएंगे। ये आप? अच्छे चाचा ना, जैसे कि इन्होंने मीना कुमारी जी से शुरू किया, फिर मीना कुमारी के साथ जो था उससे जोड़ा इन्होंने, तो ये इस तरह से रिले रेस जैसा कर रहे हैं। यानी कि नंदा के साथ जो है, अब उसके बाद सुनील दत्त के संग जो है, फिर उनका गाना लेकर आएंगे। तो गाने का सिलेक्शन तो सारा इनका है, लेकिन हम तो भाई श्रोताओं के कहने पर चलते हैं। हमारी श्रोता ने लिखकर भेजा है, झूले झूलना सिर्फ हमारी संस्कृति ही नहीं है बल्कि इसका साइंटिफिक इफेक्ट भी है। बिल्कुल सही कह रही हैं। बरसात में बारिश से सारा प्रदूषण जो है वो बैठ जाता है, हवा शुद्ध हो जाती है, और ऐसे में झूला झूलने से हमारे लंग्स जो है वो मजबूत होते हैं और उन्हें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। बिल्कुल। और इस समय जो कोरोना काल है, अभी हमारे एक श्रोता ने कहा भी है, आपसे पूछ रहे हैं भाई कि लॉकडाउन कब खुलेगा। अब सोचते हैं कि ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि प्यारी बुआ को बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन लॉकडाउन कब खुलेगा ये नहीं पता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि जब तक कि बहुत जरूरी न हो घर के बाहर न निकलें, और निकलें तो मास्क पहने, सबसे दूरी बनाकर रखें। तो ये सब चीजें तो अब हम आज नहीं बताएंगे, लेकिन और ये जरूरी है अभी यहाँ ये कहना है कि वो अभी आप लंग्स की बात कर रही थी, हाँ। तो ऑक्सीजन लेवल को जो है आप बढ़ा के रखिए बराबर। योग का जो भाई जो भी प्राणायाम वगैरह है वो करते रहें। सांसों की जो क्रियाएं हैं वो करें, सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, ताकि आपकी जो है जो सभी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, ये
सब बढ़ ही रहे। और वैसे हम बार बार तो ये कहते हैं कि रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लें, क्योंकि अब कुछ अगला सवाल हिंट देने वाले हैं। अच्छे चाचा दे दीजिए भाई। अब देखिए, ये जो गाना था, हाँ। इस गाने में वो कुछ चिकी मिकी चिकी मिकी, और हाँ। झिंगूर और ये था, तो मुझे लेकिन क्या याद आ होता रहा है, है, हाँ, हाँ। एक और पक्षी है, पपीहा। बहुत सारे पक्षी बोलते हैं। अब आप चाहते हैं कि अब जब पपीहा बोले तो ठीक है, पपीहा ही बोल देगा। नहीं तो जब पपीहा बोलता है तो ऐसा लगता है ना, पता चल जाता है कि अब बारिश जी होने वाली हाँ। है। तो एक पपीहे की जो बोली है, पपीहे के कुछ कहने पर एक गाना बना है। ये श्रोताओं की तरफ हो गए अच्छे चाचा, पूरा पूरा हिंट आप दिए जा रहे हैं, तो श्रोताओं को तो समझ में आ जाएगा। कुछ मिले हुए हैं आप, लग रहा है। हम तो हमेशा श्रोताओं की तरफ रहते हैं, हम तो हमेशा श्रोताओं की तो तरफ ठीक है, रहते मैं हैं। चुप रहूंगी फिर। तो लीजिए, आप चुप रहेंगी तो मीना कुमारी बोलेंगी। कोई बता दे दिल है जहाँ, क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो, दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। जाने रात को आँखों से नींद कहाँ उड़ जाती है। जाने रात को आँखों से नींद कहाँ उड़ जाती है। अपने घर में गैर को पाकर बेचारी मुड़ जाती है। दिल पर ऐसी क्या गुजरी, घड़ी घड़ी ये घबराए। दिल पर ऐसी क्या गुजरी, घड़ी घड़ी ये घबराए। मैं तो किसी का हो बैठा, ये धड़क धड़क कर समझाए। कोई बता दे दिल है जहाँ, क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो, दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। जब हो खालिश सी पहलू में, समझो प्यार ने काम किया। ऐसे प्यार को क्या कहिए कि जिसने भी आराम किया। कोई बता दे दिल है जहाँ, क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो, दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। अब बात दर्द की नहीं करेंगे भैया। देखिए, ऐसा है कि दर्द तो चारों तरफ फैला हुआ है। अब हम अपने गानों में भी दर्द ले आए तो मजा नहीं आएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे वो पपीहे की। जी अब हाँ। बहुत से लोगों ने बहुत गलत जवाब दिया है। गलत दिया है। हाँ। अरे लेकिन जो सही है वो देखिए ना आप। अब और किसी ने तो ये भी बताया है, जो हमने पहला गाना सुनवाया था उसके बारे में बताया है हाँ, कि किस क्या? तरह से कलकत्ता में क्या होता था, यानी आजकल का कोलकाता। हाँ। महल के इस गाने के पीछे एक दास्ता है, हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है। ये गाना जब बजता था तो कलकत्ता में ट्रैफिक रुक जाता था। लता जी के इस गाने ने उन्हें मशहूर कर दिया। जाहिर है कि ये इतना अच्छा गाना है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मतलब बहुत सारी इन्होंने लिखा है कि रिकॉर्ड पर किसका किसका नाम था। और जब ये गाना जब बहुत हिट हो गया, लोगों ने यानी श्रोताओं ने हमारे बहुत पसंद किया, तो फिर रिकॉर्ड पर लता जी का नाम भी आया। और ये सारी चीजें जो है ये बता रहे हैं कि इनको विविध भारती से ही पता चली। जी। तो अब अगर आप कहें तो एक किस्सा हमें भी मालूम है।
आपको किस्से तो बहुत पता है, हमें पता है। अब ये देखो इन्होंने पेंग अपनी बढ़ानी शुरू कर दी बातों की। किस्सा जो है ठीक है, सुन लेते हैं। वो किस्सा उस गाने का तो नहीं है, किस्सा बॉम्बे टॉकीज का है। ये बॉम्बे अच्छा। टॉकीज जो हुआ करती थी, कार्यक्रम का तो नहीं ना? नहीं, वो उससे ही हमने अपने कार्यक्रम का नाम रखा है बॉम्बे टॉकीज। जी हाँ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब बॉम्बे टॉकीज में शूटिंग होती थी, जब हिमांशु राय जी चले गए इस दुनिया से, तो ऐसा कहा जाता है कि वहां बोलते हैं कि हिमांशु राय साहब का भूत घुमा करता था। हालांकि ये झूठी बात थी, जी हाँ। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये अफवाह काफी समय तक रही। और वो किस्सा जो है दोस्तों, फिर किसी दिन हम आपको बॉम्बे टॉकीज में सुनवाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है वो। हाँ, अभी तो फिलहाल वो पपीहे की बात करते हैं, और उससे भी पहले आप कुछ कहना चाहती हैं शायद? भाई कहना इसलिए हम चाहते हैं कि आपने जो अभी एक दिन इसी कार्यक्रम में कुछ बता रहे थे आप कि तनुजा जी रस्सी पर चल रही हाँ, थी, वो और उन्होंने तमाशे सड़क वाले पर गाने सुनवाए थे। हाँ, उसमें वो नट की तरह रस्सी पर चल रही थी। और वो एक अपने जमाने के बड़े सुपर हिट हीरो के साथ उनकी फिल्म आई थी तनुजा जी की। जी। तो आप समझ रहे हैं कि उसमें वो झूला झूल रही है ना, अरे अब जाहिर है कि सुपरस्टार के साथ हैं तो झूला झूलेंगी। और आज तो अच्छे चाचा, एक बात तो आप समझ लीजिए श्रोताओं के, कि आज जो भी गाना होगा वो झूला पर ही होगा। चाहे वो हम किसी तनुजा जी की बात करें, चाहे मीना कुमारी की बात करें, चाहे मधुबाला की बात करें, और चाहे किसी की भी बात करें। जी। तो ठीक है? अभी फिलहाल तो वो पपीहे की बात कर तो लें। जी हाँ, जब पपीहा बोल रहा है तो जाहिर है कि झूला भी पड़ेगा, बारिश भी होगी, और हम मजा भी लेंगे। तो पपीहा कह रहा है, सुनो सजना आए दिन बहार के। सुनो सजना पपीहने, सुनो सजना पपीहने, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन
के जी चाहा यही रख दे उम्र सारी गुजार के संभल जाओ चमन वालों के आए दिन बाहर के सुनो सजना। दिन बाहर के सबकी जिंदगी में आए, ये तो हमारी दुआ है और हम तो यही कह रहे हैं कि भाई सब लोग खुश रहें। बिल्कुल। और जब दिल से दुआ निकलती है तो वो जरूर फलीभूत होती है। बोलो हाँ है कि नहीं? यही तो हम कह रहे हैं। ये सोचते हैं कि सारा क्रेडिट खुद ले लें। अब श्रोताओं बात समझ रहे हैं? उस गाने की जिसके बारे में आप कह रही थी कि जो है तनुजा जो है वो रस्सी पे दौड़ी चली जा रही हैं। जी हाँ, और अब अपने वो जमाने किसके के साथ? हाँ। सुपरहिट राजेश खन्ना जी के साथ, राजेश खन्ना के साथ। तो उसी फिल्म का गाना है ये, जिसमें तनुजा जो है अब राजेश खन्ना के साथ झूला झूल रही है। और यहाँ पे अभी गाने में था कि सुनो सजना, अब यहाँ पे ऐसा तो गाने में नहीं है कि सुनाओ सुन सजना। जा। नहीं, अब सुन जा, अब ठंडी हवा से कह रही है। अच्छा, सुनजा तो है, लेकिन हमें बचपन में लगता था कि ये तनुजा है। सुन जा नहीं तनुजा। हाँ, तनुजा है ठंडी हवा। तो आप सुनिएगा, देखिएगा इस अब अंदाज जो में। सुंजा के साथ तनुजा भी है और राजेश खन्ना भी है और ठंडी हवा है जो बाहर बहुत चल रही है स्टूडियो के। अब जैसे ही ये गाना खत्म होगा, हम यानी आपकी प्यारी बुआ और आपके अच्छे चाचा जो हैं वो निकल जाएंगे बाहर ठंडी हवा में और गरम गरम चाय पिएंगे। फिलहाल आप इस झूले और ठंडी हवा का आनंद लीजिए। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा, आहा सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा, कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा, सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ऐ काली घटा, अरे कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा, सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा। हम आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू, जो नींद आ जाए सैया के भैया में तो जिंदगी भर जगाना न तू, हम आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू, जो नींद आ जाए सैया के भैया में तो जिंदगी भर जगाना न तू, धीरे धीरे हौले हौले मन की कहानी आई दीवानी छुप से छुपाते तू भी सुन जा, सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा।
आज बस आज हमरे जिया में भी चैना नहीं। चोरी चोरी चुपके चुपके एक दूसरे से हम जो कहेंगे हंसते हंसाते तू भी सुन जा। ठंडी हवा आहा थम जा ऐ काली घटा। सजन से मिलन है पवन जिस तरह झूमती गाती आती है तू। तो दोस्तों, ये था प्रोग्राम आज का कुछ बातें कुछ गीत। हम चलें उससे पहले आपको बता दें कि आज हमारे बीच अपने ज़माने की खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड अदाकारा कुमकुम हमें छोड़कर चली गई हैं। 86 साल की उम्र में कुमकुम जी का देहांत हुआ और उनकी बहुत सारी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जाहिर है कि विविध भारती जहां गीतों का और बॉलीवुड की जानकारियों का खजाना है, तो हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और किशोर कुमार के साथ उनका बहुत साथ रहा, जॉनी वॉकर के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया। सुनते हैं एक झलक किशोर कुमार के साथ, बिल्कुल उन पर सूट करता ये गाना। खूबसूरत हसीना जाने जा जाने मन, रंग जिसके लबों का ढूंढता है चमन। तू नहीं वो हंसी तो सनम कोई और ही है। खूबसूरत दीवाना जाने जा जाने मन, सुन के जिसके फसाने झूम उठा मेरा मन। तू नहीं वो हंसी तो सनम कोई और ही। एक खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा कुमकुम जी ही थी। हमारी विविध भारती की तरफ से, आप तमाम श्रोताओं की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन कलाकार तो हमेशा जिंदा रहता है अपनी कला के माध्यम से, और आज हम कार्यक्रम यहीं समाप्त करना चाहते हैं। कुछ बातें कुछ गीत। आप सभी को अमरकांत और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।